हेलो, क्यूरियोसिटी बॉक्स में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग क्या किए ना, जो चैप्टर नंबर 4 था, मतलब आपका जो मशीन टूल था, उसमें हम लोग एक सब चैप्टर जो मशीनिंग था उसको कंप्लीट किए। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा सब चैप्टर में, जो है बेसिकली आपका शेपिंग एंड प्लेनिंग। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, मतलब मेनली जो हम लोगों को मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, उसको देखेंगे। एंड उसके साथ ही शेपिंग एंड प्लेनिंग के अंदर डिफरेंस को देखेंगे। एंड इसके साथ कुछ फोर्स एनालिसिस करेंगे इन केस ऑफ शेपिंग एंड इन केस ऑफ टर्निंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये था चैप्टर का ओवरव्यू। अभी यहाँ पे एक वीडियो मैंने अटैच किया है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। इसके ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं वीडियो चालू कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, एक चीज आप बहुत ही ध्यान से देखिए, यह है एक शेपिंग ऑपरेशन। इसमें क्या है ना, टूल जो है ऐसे आगे और पीछे मूव कर रहा है। उसके साथ ही जो टूल यहां पे अटैच किया हुआ है, दिस रिमूव द मटेरियल ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोशन, बट इन केस ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक ये कोई मटेरियल रिमूव नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव किया, रिटर्न स्ट्रोक में कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके साथ ही ये जो मेरा देखो, ये है मेरा वर्क पीस। ये जो है ये अब दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ऐसा वाला चीज जो है ये है आपका वर्क पीस। और यहां पे आप जो देख रहे हो कुछ ऐसा है ना, इतना वाला पोर्शन जो है इसको मशीन किया गया है। ठीक है, तो और एक चीज, यहां पे जो टूल है ना, ये ऐसे मूव करता है, ऐसे लैटरली। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहां पे जो फीड है, फीड इज लैटरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन केस ऑफ शेपिंग। लेकिन आप अगर स्ट्रोक देखोगे, स्ट्रोक ऐसा है, तो स्ट्रोक इज लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, फीड है आपका लेटरल एंड स्ट्रोक है आपका लॉन्गिट्यूडिनल। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक बार वीडियो को देख लो। देखो आगे और पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है तो मटेरियल को रिमूव कर रहा है इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, और जैसे जैसे मटेरियल रिमूव होते जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, टूल जो है इधर शिफ्ट करते हुए जा रहा है, इधर। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखते हैं। देखो ये जो ऑपरेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, लेयर बाय लेयर मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल पॉइंट रेसिप्रोकेटिंग टूल। ठीक है, जो टूल जो है सिंगल पॉइंट टूल है एंड रेसिप्रोकेट करता है। ओके, उसके साथ ही यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लैटरल फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रोक इज लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट देखो, ये जो शेपिंग ऑपरेशन होता है ना, इसमें एक रहता है फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड दूसरा रहता है रिटर्न स्ट्रोक। आप देखिए हो, एक बार ऐसे आगे आ रहा था, फिर ऐसे पीछे जा रहा था। तो जो मटेरियल रिमूव करना होता है दैट इज डन ओनली इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक, एंड कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता इन केस ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक। इसलिए रिटर्न स्ट्रोक को हम लोग आइडल स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्लियर हुआ बात। ओके, उसके बाद देखो, जैसे ही एक बार आगे गया एक बार पीछे गया, तो जैसे ही ये रिटर्न स्ट्रोक होता है ना, रिटर्न स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है तो वर्क पीस ऑटोमेटिकली ऑप्टिंग्स द फीड, लैटरल फीड इसको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली ऑप्टिंग्स द लैटरल फीड। कौन से मैकेनिज्म से, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज रैचेट, विल बी रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है कि रिटर्न स्ट्रोक में जो वर्क पीस जब रिटर्न स्ट्रोक जब वर्क पीस कंप्लीट करता है तो वो एक लैटरल फीड ऑटोमेटिकली उसको मिल जाता है, दैट इज रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। थ्रू दैट मैकेनिज्म इट कैन गेन द फीड, द लैटरल फीड। देखो ऐसे तो ये रिमूव कर रहा है, ठीक है,
तो ये वाला पार्ट अगर रिमूव हो गया तब पीछे जाएगा तो कोई मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, फिर पीछे जाके थोड़ा सा साइड में जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे ये पूरा नीचे तक ऐसे ऐसे पूरा रिमूव कर देगा मटेरियल को। समझ में आया बात? इसलिए हम लोग इसमें जो फीड होता है उसको लैटरल देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द बी, एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस इज लेंथ। ठीक है, ओके। अब देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान के चलो आपका वर्क पीस कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें दिस इज द लेंथ ऑफ द वर्क पीस एंड ये है आपका सॉरी एंड ये है आपका विड्थ ऑफ द वर्क पीस दैट इज बी। स्ट्रोक हो रहा है ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल इन दिस नेचर, बट फीड कैसे हो रहा है? फीड हो रहा है इन दिस नेचर। ठीक है, अब देखो जब मेजरिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है ना TM, तो उसमें हम लोग ऊपर में जो लेते हैं वो लेते हैं जिस डायरेक्शन में फीड इज गिवन। ठीक है, तो इसलिए इन केस ऑफ आपका शेपिंग आपका जो मेजरिंग टाइम होता है दैट इज B/F/N। ठीक है, एक चीज देख लो, B क्यों ले रहे हैं? हर जगह पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे L मतलब लेंथ ऑफ द वर्क पीस, बट हर जगह पे हम लोग जो फीड देते हैं वो लेंथ वाइज देते हैं। ठीक है, अलोंग द और पैरेलल टू द एक्सिस देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग फीड लैटरल दे रहे हैं सो दैट हम लोग जो लेंथ कवर कर रहा है टूल अपना उसको बी लेंगे, विड्थ को लेंगे। समझ में आया बात? ये कॉन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फीड इज गिवन अलोंग द विड्थ सो दैट हम लोग जो मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं दैट इज डन इन दैट डायरेक्शन इन व्हिच द फीड इज गिवन। ठीक है, तो फीड है लेटरल। अच्छा, उसके बाद और उसके साथ और एक चीज, यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे होता है क्या ना, स्ट्रोक होता है, दैट इज इन जो रहता है यहाँ पे दैट इज स्ट्रोक पर मिनट। बी है आपका विड्थ, उसके साथ ही जो फीड है हम लोग सर्कुलर मूवमेंट के जो जब रोटेशन होता है वहां पे क्या लिखते हैं ना, mm पर रिवोल्यूशन। यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन नहीं है, स्ट्रोक है, तो इसको लिखेंगे mm पर स्ट्रोक। मतलब एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ उसमें उसको लैटरली, जैसे ये डायग्राम को अगर देखोगे ऐसे एक स्ट्रोक ऐसे आगे आया फॉरवर्ड रिटर्न स्ट्रोक, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। मतलब एक स्ट्रोक मतलब 1 फॉरवर्ड स्ट्रोक प्लस 1 रिटर्न स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट हो गया उसको इधर थोड़ा सा मूवमेंट मिल गया, दिस इज कॉल्ड लैटरल फीड। ठीक है, फीड हम लोग देते हैं क्यों? सो दैट हम लोग नया जो पार्ट है जो अनमेशिन्ड पोर्शन है उसको मेशिन कर पाए। इसका अगर आप देखोगे तो साइड वाइज अनमेशिन्ड पोर्शन रहता है और जगह पे क्या होता है लेंथ वाइज अनमेशिन्ड पोर्शन रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब मेजरिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, बी को लेते हैं ऊपर में, दैट इज द विड्थ ऑफ द वर्क पीस। अच्छा, जितना भी चीज मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ जैसे स्ट्रोक इज लॉन्गिट्यूडिनल, ये सब आपकी कॉपी में रहना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, अब आता है कि एक कंप्लीट स्ट्रोक जो होता है, वन कंप्लीट स्ट्रोक जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 फॉरवर्ड स्ट्रोक प्लस 1 रिटर्न स्ट्रोक। 1 कंप्लीट स्ट्रोक, इसका मतलब इसका और एक नाम भी है 1 कंप्लीट स्ट्रोक, और इसको बोला जाता है 1 डबल स्ट्रोक। मैं इतना टर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई भी एक नाम से बुला सकता है। ठीक है, कोई भी एक नाम से दे सकता है। तो 1 कंप्लीट स्ट्रोक और 1 डबल स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 फॉरवर्ड स्ट्रोक प्लस 1 रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, टाइम पर स्ट्रोक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टाइम पर स्ट्रोक। तो टाइम पर स्ट्रोक अगर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट स्ट्रोक होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक प्लस रिटर्न स्ट्रोक, तो टाइम पर स्ट्रोक विल बी द एडिशन ऑफ TF प्लस TR। मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में जितना टाइम जा रहा है उसके साथ रिटर्न स्ट्रोक में जितना टाइम जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज देखो, लेंथ तो दोनों केस में कांस्टेंट है, जितना लेंथ वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कवर कर रहा है उतना ही रिटर्न स्ट्रोक में भी कवर कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं TF इज इक्वल टू L/VF प्लस TR इज इक्वल टू L/VR। ठीक है, अब देखो L/V
VF को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस VF बाई VR। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो VR होता है, VR मतलब क्या, वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, एंड VF क्या, वेलोसिटी ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल को रिमूव करते हुए जा रहा है तो उसको एक ऑब्स्टेकल्स मिल रहा है, हर्डल्स मिल रहा है। ऑब्स्टेकल्स अगर रहेगा तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जो वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली वो कम होगा रिटर्न स्ट्रोक से, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक है आइडियल स्ट्रोक, उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो ऑब्वियस बात है जब वो रिटर्न करेगा उसका जो वेलोसिटी होगा वो VF से ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग लिख सकते हैं कि VF बाई VR जो होता है दैट इज लेस देन 1। अगर VF बाई VR लेस देन 1 है तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक रेशियो मान लेते हैं दैट VR इज इक्वल टू VF बाई लैम्डा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू VF बाई VR जो आपका लेस देन 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए ना, VF बाई VR जो था इसका जो रेशियो था उसको एक नाम दे दिए। ठीक है, तो ये जो VF बाई VR का जो रेशियो है लैम्डा जो है इसको बोला जाता है रेशियो ऑफ रिटर्न टू फॉरवर्ड स्ट्रोक और रेशियो ऑफ रिटर्न फॉरवर्ड टू रिटर्न वेलोसिटी। ठीक है, देखो लैम्डा को, जैसे लैम्डा जो है इसको हम लोग क्या लिखे VF बाई VR, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं दैट इज TR बाई TF। यहां पे भी आप अगर देखोगे जैसे वेलोसिटी रिटर्न का बहुत ज्यादा है तो टाइम बहुत कम लेगा रिटर्न में, जैसे वेलोसिटी फॉरवर्ड का कम है उसमें वो कटिंग ऑपरेशंस कर रहा है सो दैट उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये भी इन दिस केस ऑल्सो TF जो है दैट इज ग्रेटर देन TR। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक ग्रेटर देन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। तो ये भी जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है दैट इज लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो लैम्डा का जो नाम है वो मैं लिख दे रहा हूं रेशियो ऑफ रिटर्न टू फॉरवर्ड टाइम। हमेशा याद रखना कि लैम्डा जो होता है दैट इज लेस देन 1। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा ना, आपको दिया रहेगा जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 3/2, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये गलत दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 है, आपको ऑटोमेटिकली इसको 2/3 मान लेना है। ठीक है, बहुत लोग ये गलती करता है, हमेशा याद रखना लैम्डा जो होगा लेस देन 1 होगा। या इसका और एक भी नाम है दैट इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिटर्न वेलोसिटी। ठीक है, ये था लैम्डा का नाम। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लिए कि टाइम पर स्ट्रोक जो हो रहा था, टाइम पर स्ट्रोक T इज इक्वल टू L बाई VF इंटू 1 प्लस लैम्डा, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, ये था टाइम पर स्ट्रोक, दैट इज इसका यूनिट जो होगा कितना मिनट ले रहा है एक स्ट्रोक में, कितना मिनट ले रहा है मतलब फॉरवर्ड टाइम प्लस रिटर्न टाइम दोनों ही है, क्योंकि एक स्ट्रोक मतलब फॉरवर्ड प्लस रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग क्या किए ना, VF फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन हम लोग VF और VC ये जो है इसको V मान लिए। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी जो है वही है, क्योंकि फॉरवर्ड का जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी में वो कटिंग ऑपरेशन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको V मान लिए। तो आपका जो टाइम पर स्ट्रोक जो आया दैट इज L बाई V इंटू 1 प्लस लैम्डा, इतना आया, कोई कॉन्फ्यूजन नहीं है उम्मीद है। ओके, अब देखो ये है मिनट पर स्ट्रोक, लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया था यहाँ पे, N क्या है, N है जैसे वहां पे होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, यहां पे N है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट। तो इसको अगर उल्टा कर दोगे तो N आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो N जो होगा दैट इज V बाई L इंटू 1 प्लस लैम्डा, बस इसको उल्टा कर दिए, क्योंकि यह है मिनट पर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में कितना टाइम लग रहा है, और यह है एक मिनट में कितना स्ट्रोक हो रहा है। समझ में आया बात। नेक्स्ट चीज देखो, यहां पे जो V है ना इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ओके, तो n इज इक्वल टू जो हम लोग को फॉर्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब आपको याद रखना है। मैथमेटिक्स जब आप सॉल्व करोगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये काम में आएगा। तो n जो है दैट इज नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, दैट इज इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज v इंटू 1000 बाई l इंटू 1 प्लस लैम्डा। क्यों मल्टीप्लाई किए 1000 से? क्योंकि l जो है ये आपका मिलीमीटर में है, ठीक है, और v जो था दैट वाज इन मीटर पर मिनट, ठीक है। ओके, और एक चीज यहां पे अब जब वीडियो देखे ना तो एक टूल का जो रेसिप्रोकेशन मोशन हो रहा था, जो हम लोग यहां पे लिखे थे बाय यूजिंग ए सिंगल पॉइंट रेसिप्रोकेटिंग टूल, तो ये जो रेसिप्रोकेशन मोशन होता है टूल का, रेसिप्रोकेशन ऑफ टूल, ये देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मैकेनिज्म हम लोग शेपिंग में यूज करते हैं सो दैट वी कैन गेट द रेसिप्रोकेशन ऑफ टूल, दैट इज व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। आपका जो चैप्टर है दैट इज टॉम थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसका जो पहला चैप्टर है मशीन्स एंड मैकेनिज्म्स, उसमें आपको ये जो मैकेनिज्म है इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। उम्मीद है आप पढ़े भी होंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि रेसिप्रोकेशन ऑफ टूल जो देखने को मिलता है वो कौन सा मैकेनिज्म से होता है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। लेकिन जो आपका फीड देने वाला जो मैकेनिज्म है दैट इज डन बाय रैचेट एंड फॉल मैकेनिज्म। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो इतना ज़्यादा कंप्लीट हो गया। ये जितना भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ये वाला भी फॉर्मूला सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज है दैट इज MRR, मटेरियल रिमूवल रेट इन केस ऑफ शेपिंग, हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है MRR का दैट इज F इंटू D इंटू L इंटू N। कैसे? F का यूनिट क्या है? mm पर स्ट्रोक, F है फीड आपका, पर स्ट्रोक में आप कितना फीड दे रहे हो। D है आपका डेप्थ ऑफ कट, L है लेंथ, इसके साथ ही N का यूनिट क्या है? N का यूनिट है स्ट्रोक पर मिनट। स्ट्रोक स्ट्रोक कट जाएगा तो यूनिट क्या का बचा? यूनिट बचा mm³ पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इन केस ऑफ शेपिंग ऑपरेशन आपका जो MRR का फॉर्मूला होता है दैट इज F इंटू D फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू लेंथ इंटू स्ट्रोक पर मिनट N, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है देखो, यहां पे जो मैकेनिज्म रहता है ना व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, उसमें उसको जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर एक क्रैंक रहता है। तो 1 रिवोल्यूशन पर मिनट जब क्रैंक का होता है, जब क्रैंक का हम लोगों को 1 रिवोल्यूशन पर मिनट देखने को मिलता है, तो यहां पे एक कंप्लीट स्ट्रोक पर मिनट ऑफ टूल देखने को मिलता है। मतलब समझ में आया बात? जैसे उसके अंदर क्रैंक किया ना, एक रिवोल्यूशन रोटेट कर लिया, उसके साथ यहां पे जो टूल है ना वो एक स्ट्रोक कंप्लीट कर लेगा, ऐसे कंबाइनिंग द फॉरवर्ड एंड द रिटर्न स्ट्रोक, क्योंकि 1 कंप्लीट स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 फॉरवर्ड स्ट्रोक प्लस रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। ओके, तो देखो यहां पे आप बोल सकते हो कि आरपीएम ऑफ क्रैंक जो होता है ना, आरपीएम ऑफ क्रैंक दैट इज इक्वल टू स्ट्रोक पर मिनट ऑफ टूल, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या फाइंड किए कि स्ट्रोक पर मिनट का जो फॉर्मूला है दैट इज V इंटू 1000 बाई L इंटू 1 प्लस लैम्डा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतएव देयरफॉर आरपीएम ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू V इंटू 1000 बाई L इंटू 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो मैकेनिज्म यूज करते हो उसके अंदर क्रैंक का रिवोल्यूशन पर मिनट कितना होता है, क्योंकि क्रैंक एक बार रोटेट करता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो टूल है वो एक स्ट्रोक कंप्लीट कर लेता है। अब स्ट्रोक पर मिनट जो है दैट इज N, जो फॉर्मूला उसका होगा तो क्रैंक का रिवोल्यूशन का भी फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। ओके, तो ये था शेपिंग का पहला टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ फोर्स एनालिसिस देखेंगे, ठीक है।
जितना भी मैथमेटिक्स आना था यही फॉर्मूला से आएगा और हर बार यही से आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। लैम्डा को हर बार आपको यूज करना पड़ता है। ओके, ये था टाइम पर स्ट्रोक, टी मान सकते हो। ओके, थैंक यू।